नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं बिहार बेल्ट्रॉन BO प्रीवियस पेपर 26 नंबर कराने वाले हैं। 25 तक करा दिए हैं, पेपर 25 तक करा दिए हैं। अगर आप लोग 25 तक नहीं देखे हैं तो प्यारे दोस्तों आप इस चैनल पर जाइए और एक एक करके आप सभी 25 क्लास को आप देख सकते हैं। 25 वीडियो नहीं होगा, खूब होगा तो 8-10 वीडियो, 9-10 वीडियो, 11 वीडियो है, 11-12 वीडियो है। आप आराम से सभी 25 पेपर को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले वहाँ से देख लीजिए। पहले इसको आज वाला जो क्लास है देख लीजिए, उसके बाद आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले आपको कहना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए ताकि किसी भी गरीब बच्चे को इस वीडियो से लाभ मिल सके। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर ले चलते हैं। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और हाँ प्यारे दोस्तों, इसमें कल का वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें कल पढ़ाए थे, उसमें क्वेश्चन कुछ छूट गया था। पहले उसको हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको 26 नंबर सेट से पेपर से स्टार्ट करेंगे। कल हम आपको 51 नंबर क्वेश्चन तक हम पढ़ा दिए थे, तो आज हम 52 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 26 नंबर क्या है पेपर कराएंगे। तो चलते हैं, आपको 52 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 52 नंबर में क्या है प्यारे दोस्तों, आप सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है। इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्स, ऑप्शन बी काउंट, ऑप्शन सी मीन, ऑप्शन डी एवरेज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 53 नंबर। 53 में है कि स्लाइड शॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थंबनेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 54 नंबर। क्या है stdev.p और एक डैश है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सांख्यिकी फंक्शन। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। क्या है 55 नंबर? आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकॉन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे डैश कहा जाता है। आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकॉन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डायरेक्टरी नहीं होगा, ऑप्शन बी फाइल नहीं होगा, ऑप्शन सी फोल्डर नहीं होगा, ऑप्शन डी शॉर्टकट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शॉर्टकट। 56 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके डैश द्वारा की जाती है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए ईमेल एड्रेस नहीं, ऑप्शन बी जीमेल एड्रेस नहीं, ऑप्शन सी आईपी एड्रेस बिल्कुल सही है। आईपी एड्रेस के द्वारा
कंप्यूटर की पहचान किया जाता है। तो आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, ड्राइंग मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक डैश होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ड्राइविंग मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक डैश होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। प्रकाश संवेदनशील उपकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों के फलक को डैश मेन्यू में दिखाई दे सकते हैं। MS पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों के फलक को डैश मेन्यू में दिखाई दे सकते हैं। ऑप्शन ए डिजाइन, नहीं। ऑप्शन बी रिव्यू, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी व्यू। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रिव्यू। MS पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों को फलक को रिव्यू मेनू में दिखाई दे सकते हैं। रिव्यू मेन्यू, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए ब्लैक पेज, इंसर्ट और टेबल, बी इंसर्ट उसके बाद ब्लैक पेज और टेबल, सी इंसर्ट उसके बाद टेबल, इंसर्ट होम टेबल। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। इंसर्ट में जाना है, उसके बाद टेबल में जाना है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? तो इंसर्ट में जाना है, उसके बाद इंसर्ट में टेबल मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, कॉलम बी और कॉलम सी, क्या है? कॉलम बी और कॉलम सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्टि करने के लिए आप डैश को सिलेक्ट करेंगे। किसको करेंगे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉलम सी को प्रविष्ट करेंगे। ठीक है, आपको सी को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब 60 नंबर 25 का ख़त्म हो गया। आप चलते हैं प्यारे दोस्तों सेट नंबर 26 पर। कितना? 26 पर। आप लोग ध्यान देते चलिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं 26 नंबर सेट को। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए प्यारे दोस्तों, ताकि आपको पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है प्यारे दोस्तों, तो आप लोग के पास इस वीडियो को बना के प्रोवाइड कराते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेहनत के लिए जितना हम इस वीडियो में मेहनत करते हैं, मेहनत के लिए प्यारे दोस्तों एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्यारे दोस्तों। सभी लोग से नम्र निवेदन है, सभी दोस्तों से, कि प्यारे दोस्तों कि आप लोग इस चैनल को जितने भी देख रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसी से हम लोग को मनोबल बढ़ता है, ताकि आप लोग को पर डे वीडियो को प्रोवाइड करा सके। और आपको जो मार्केट में अब इस बुक को ख़त्म करने के बाद आप लोग को रेलवे हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, सभी एग्ज़ाम के लिए हम जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आता है, जो नंबर 1 मार्केट में आता है, वो लाकर हम इस चैनल पे आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग प्यारे दोस्तों इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके आप लोग और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल करके आप लोग रख लीजिए, ताकि आपको कभी भी एग्ज़ाम आने से पहले आप लोग मार्केट से बुक ला के आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन के ऊपर, तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? MS पावर पॉइंट में एक नई रिक्त प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? MS पावर पॉइंट में एक नई रिक्त प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सी टाइटल, क्या है? टाइटल स्लाइड जिसमें टाइटल और सब टाइटल हैं। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, MS पावर पॉइंट 2016 में जब हम एक नई रिक्त प्रेजेंटेशन बनाते हैं
तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी स्लाइड बन जाती है। MS पावर पॉइंट 2016 में जब हम एक नई रिक्त प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी स्लाइड बन जाती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 बन जाती है। MS पावर पॉइंट 2016 में जब हम एक नई रिक्त प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से कितने स्लाइड बन जाती है, तो 1 बनती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मेल मर्ज हेल्पर का उपयोग करके कितने डेटा फील्ड बनाए जा सकते हैं। मेल मर्ज हेल्पर का उपयोग करके कितने डेटा फील्ड बनाए जा सकते हैं, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए 63 बनाए जा सकते हैं, 63 बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट प्रकार होता है। मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट प्रकार होता है। आपका क्या है, ऑप्शन ए लेबल्स, बी एनवेलप, सी मैसेज, डी डाटा सोर्स। आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा डाटा सोर्स। मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट प्रकार है, तो डाटा सोर्स एक डॉक्यूमेंट प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक सूत्र है। क्या है, तार्किक सूत्र है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक सूत्र है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक सूत्र है, तो क्या है, डेज, चेयर, सम, एंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एंड, AND, एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि समय या वर्ष, माह और दिन या श्रेणियों का रुझान दिखाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है। समय या वर्ष, माह और दिन या श्रेणियों का रुझान दिखाने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है, तो लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, हिडन फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए आप निम्न में से किस कमांड का उपयोग करेंगे। हिडन फाइल को प्रदर्शित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग करेंगे, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी हो जाएगा, dir / क्या हो जाएगा, AH। तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए 8 नंबर, क्या है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी स्प्रेडशीट, क्या है, स्प्रेडशीट का एक सही रो एड्रेस है। स्प्रेडशीट का एक सही रो एड्रेस है, तो आपका C5 है। क्या है, C5। आपका सही बिल्कुल राइट हो जाएगा, D C5 हो जाएगा। 8 नंबर हो गया। और 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि MS वर्ड 2016 में एक डॉक्यूमेंट विंडो, क्या है, MS वर्ड 2016 में एक डॉक्यूमेंट विंडो का पूर्व निर्धारित नाम डैश होता है। MS वर्ड 2016 में एक डॉक्यूमेंट विंडो का पूर्व निर्धारित नाम डैश होता है। क्या होता है, ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट 1, फाइल, वर्ड, WPD1। तो इसमें MS वर्ड 2016 में एक डॉक्यूमेंट विंडो का पूर्व निर्धारित नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है। क्या होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 10 नंबर की कंडीशनल फॉर्मेट एक सेल रेंज के स्वरूप को किस आधार पर बदलता है। कंडीशनल फॉर्मेट एक सेल रेंज को स्वरूप को किस आधार पर बदलता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, क्या है, क्राइटेरिया और वैल्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया और वैल्यूज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे दोस्तों 11 नंबर, क्या हो जाएगा, 11 नंबर में है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस टैब में स्मार्ट आर्ट बटन या विकल्प होता है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से किस टैब में स्मार्ट आर्ट बटन या विकल्प होता है, तो ऑप्शन ए रिव्यू, बी होम, सी इंसर्ट, व्यू। तो MS एक्सेल में किस टैब में स्मार्ट आर्ट बटन विकल्प होता है। स्मार्ट आर्ट बटन होता है तो इंसर्ट में होता है। आपका बिल्कुल सही सी हो जाएगा, स्मार्ट आर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, dir/add कमांड का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? तो आपका क्या प्यारा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, करंट पाथ में केवल डायरेक्टरी को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 का क्वेश्चन, किसी भी वर्कशीट में सेल को फॉर्मेट करते समय जब किसी भी वर्कशीट में सेल को फॉर्मेट करते समय जब तक कि हम डैश नहीं करते हैं तब तक सेल के लॉक होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, MS वर्ड 2016 में किसी विशेष पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड 2016 में किसी विशेष पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन 5 हो जाएगा, F5। MS वर्ड 2016 में किसी विशेष पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F5 का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो आपको ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैरेक्टर प्रति सेकेंड में मापा जाता है। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो कैरेक्टर प्रति सेकेंड में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन आ जाइए 16 नंबर, क्या है प्यारे दोस्तों? 16 नंबर क्या हो गया प्यारे दोस्तों? 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में क्या है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन बेसिक शेप में शामिल नहीं है? MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन बेसिक शेप में शामिल नहीं है? तो बेसिक शेप में कौन नहीं है शामिल? तो क्या? क्रॉस, मून, स्टार, क्लाउड। तो आपका सही हो जाएगा सी, स्टार। क्या है? MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन बेसिक शेप में शामिल नहीं? तो स्टार हो जाएगा, सी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, Ctrl+F। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट खोजने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, 18 नंबर है कि URL www.google.com में google.com डैश हैं। तो क्या है प्यारे दोस्तों? तो डोमेन नेम है। URL www.com google.com डैश हैं, क्या है? एक डोमेन नेम है ना, डोमेन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, OSS का पूर्ण रूप क्या है? OSS का तो क्या है? O से ओपन, S से सोर्स, S से सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अदर, ओपन सोल्ड सॉफ्टवेयर, ये सब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, MS एक्सेल में एक सेल =2 से शुरू होता है, यह क्या दर्शाता है? तो यह जो है सूत्र दर्शाता है। =2 जो है एक सूत्र, छवि सूत्र, मैक्रो चार्ट, तो सूत्र दर्शाता है। ठीक है। 21 नंबर, जो प्रोग्राम निम्न स्तरीय भाषा से उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है उसे क्या कहा जाता है? जो प्रोग्राम निम्न स्तरीय भाषा से उच्च स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे आपको क्या डिकम्पाइलर कहा जाता है। क्या? डिकम्पाइलर कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, सभी वेब ब्राउज़र किस प्रकार की फाइलों को पढ़ सकते हैं? सभी वेब ब्राउज़र किस प्रकार की फाइलों को पढ़ सकते हैं? तो HTML की फाइलों को पढ़ सकते हैं। जावा, CH, पैरल, तो हम HTML को
मारेंगे। सभी वेब ब्राउज़र किस प्रकार की फाइलों को पढ़ सकते हैं? तो HTML फाइलों को पढ़ सकते हैं। 23 नंबर कि MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, Alt+H+M+C का। Alt+H+M+C का प्रयोग मर्ज और सेंटर करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। Alt+H+M+C का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों 24 नंबर, MS वर्ड में एक टेबल में बॉर्डर को किस मेनू से संशोधित किया जा सकता है? MS वर्ड में एक टेबल में बॉर्डर को किस मेनू से संशोधित किया जा सकता है? तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबल टूल्स ग्रेटर देन डिजाइन। फिर कहाँ है? टेबल टूल्स के डिजाइन में जाना, उसके बाद आपको हो जाएगा क्या हो जाएगा? बॉर्डर को किस मेनू से संशोधित किया जा सकता है? तो टेबल टूल्स और डिजाइन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, सेल एड्रेस AB12 में कॉलम नंबर क्या है? AB A है, B है, ठीक है, AB और 12 है। तो सेल एड्रेस AB12 में कॉलम नंबर क्या है? कॉलम नंबर है ना, कॉलम ऐसे होता है, रो कॉलम ऐसे है, रो है ना, रो ही है। तो क्या हो जाएगा? कॉलम नंबर क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉलम जो है सेल एड्रेस, तो कॉलम AB हो गया, रो 12 हो गया। सेल एड्रेस AB12 में कॉलम नंबर क्या है? तो कॉलम नंबर AB हो गया, रो नंबर 12 हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसी को कहा जाता है कॉलम, 12 को कहा जाता है रो। ठीक है, तो इसी को क्या आंसर हो गया? B हो गया। आप समझ सकते हैं, इसी में आंसर छुपा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है? MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है? तो ऑप्शन B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्केटेनेंट, क्या कॉन्स्केटेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन B सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 27 नंबर, कौन सा डिस्प्ले प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर होता है? कौन सा डिस्प्ले प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर होता है? तो टाइटल बार होता है। कौन सा डिस्प्ले प्रोग्राम विंडो के शीर्ष पर होता है? तो टाइटल बार होता है। थंबनेल होता है, मेनू बार होता है, डायलॉग बॉक्स होता है, टाइटल बार होता है। ऑप्शन B करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, टाइप फेस का उपयोग डैश दर्शाने के लिए किया जाता है। टाइप फेस का उपयोग डैश दर्शाने के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन B क्या हो जाएगा? कैरेक्टर का डिजाइन और दिखावट होगा। कैरेक्टर का डिजाइन और दिखावट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग जस्टिफाई संरेखन अलाइनमेंट के लिए किया जाता है? MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन की उपयोग जस्टिफाई संरेखन अलाइनमेंट के लिए किया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, Ctrl+J हो जाएगा। Ctrl+J से जस्टिफाई होता है ना। तो क्या हो जाएगा? जस्टिफाई संरेखन या अलाइनमेंट के लिए किया जाता है, तो Ctrl+J। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है? MS एक्सेल में फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है, तो कौन नहीं है? तो रैप टेक्स्ट, फॉर्मेट पेंटर, मर्ज एंड सेंटर, व्यू। तो व्यू नहीं है। ठीक है, MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग का हिस्सा नहीं है, तो व्यू। अगला क्वेश्चन आ जाइए 31 नंबर। क्या है प्यारे दोस्तों? 31 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैपिंग निम्न में से कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैपिंग निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा D फाइल सिस्टम। क्या हो जाएगा? फाइल सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में क्या है प्यारे दोस्तों? MS एक्सेल में
ऑटो सम ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है। एमएस एक्सेल में ऑटो सम ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है। वैध विकल्प नहीं है तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लिप। क्या है? क्लिपबोर्ड। क्या है? क्लिपबोर्ड। एमएस एक्सेल में ऑटो सम ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है, तो क्लिपबोर्ड नहीं है। एवरेज है, सम है, मैक्स है, ये सब है, लेकिन क्लिपबोर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर। क्या हो जाएगा? 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर में है कि अभिस्थापन प्रक्रिया या उपयोगिता का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। अभिस्थापन प्रक्रिया या उपयोगिता का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, तो आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेज मार्जिन से एक पैराग्राफ की दूरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 34 नंबर में, एमएस एक्सेल में डैश फंक्शन का उपयोग उस रेंज के मानों का योग करने के लिए किया जाता है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों को पूरा करते हैं। एमएस एक्सेल में फंक्शन का उपयोग उस रेंज के मानों का योग करने के लिए किया जाता है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों को पूरा करते हैं। ऑप्शन ए सम, क्या है? समीप, बी कॉन्टिफ, पीएमटी सम, तो आपका सही जवाब हो जाएगा समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा कॉलम की चौड़ाई और रो की ऊंचाई को मॉडिफाई करने का क्या तरीका भी है। क्या एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा कॉलम की चौड़ाई और रो की ऊंचाई को मॉडिफाई करने का तरीका भी है, तो आपका ऑप्शन बी रैप टेक्स्ट। क्या? रैप टेक्स्ट हो जाएगा। टेक्स्ट आपको बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लैंडस्केप पद किससे संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लैंडस्केप पद किससे संबंधित है, तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेज ओरिएंटेशन से है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लैंडस्केप, क्या लैंडस्केप पद किससे संबंधित है। लैंडस्केप तो पेज ओरिएंटेशन से संबंधित है, पेज ओरिएंटेशन से। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में A1 में 3 और A2 में 4, A1 में 3 और A2 में 4 हैं। सूत्र A1 = A1 और A2 = A2 का आउटपुट क्या होगा। आउटपुट क्या होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 38 नंबर, एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को फॉर्मेट करने के लिए टूल बार से डैश टैब का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को फॉर्मेट करने के लिए टूल बार से डैश टैब का उपयोग किया जाता है, तो आपको ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पेज लेआउट का प्रयोग करेंगे। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को फॉर्मेट करने के लिए टूल बार में पेज लेआउट टैब का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 39 नंबर, मेल मर्ज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान्य डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है। क्या मेल मर्ज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान्य डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेमोस। क्या हो जाएगा? मेमोस जो है क्या है, डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है। मेल मर्ज के लिए कौन सा मान्य डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है, तो मेमोस हो जाएगा, आपको बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, IPv4 क्या है। IPv4 के रेफरेंस में एड्रेस साइज क्या है। IPv4 के रेफरेंस में एड्रेस साइज क्या है, तो आपको ऑप्शन 128 बिट, 64 बिट, 16 बिट, 32 बिट, तो आपको IPv4 के रेफरेंस में एड्रेस जो है 32 बिट का होता है। कितना? 32 बिट का होता है। अगला है 41 नंबर, एमएस एक्सेल में निम्न सूत्र का आउटपुट क्या है। एमएस एक्सेल में निम्न सूत्र का आउटपुट क्या है, तो = डेज 12 जनवरी एंड 1 जनवरी, तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो आपका आंसर सही हो जाएगा डी
11 जनवरी हो जाएगा। 12 जनवरी में से 1 जनवरी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 11 जनवरी हो जाएगा। MS एक्सेल में निम्न सूत्र का आउटपुट क्या होगा, तो इक्वल टू डे बराबर 12 जनवरी और 1 जनवरी, तो माइनस हो गया तो क्या हो गया, वो 11 जनवरी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन 42 नंबर, MS एक्सेल में ट्रिम फार्मूला का उपयोग क्या है। ट्रिम फार्मूला का उपयोग क्या है, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन। शब्दों के बीच एकल रिक्त स्थान को छोड़कर एक टेक्स्ट स्ट्रिंग से सभी रिक्त स्थान निकाल देता है, तो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या है 43 नंबर क्वेश्चन, क्या है MS वर्ड में ऑटो करेक्ट टूल का उपयोग करे क्या है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, MS वर्ड में ऑटो करेक्ट टूल का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, तो आपका डॉक्यूमेंट के व्याकरण को जांचना, टाइप करते समय गलत वर्तनी और वाले शब्दों को जांचना और गलत वर्तनी वाले शब्दों को रेखांकित करना। तो आपको सही जवाब बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन 44 नंबर, निम्नलिखित में से किस एड्रेस क्या है एड्रेसिंग मोड में इन डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन पॉइंटर्स का उपयोग किया जाता है। क्या है किस एड्रेसिंग मोड में इन डायरेक्शन पॉइंट्स का उपयोग किया जाता है, तो आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्या है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 45 नंबर, वेबसाइट सर्फिंग क्या है वेबसाइट सर्फिंग करते समय निम्नलिखित में से किस एक की आवश्यकता नहीं है। वेबसाइट सर्फिंग करते समय निम्नलिखित में से किस एक की आवश्यकता नहीं है, तो आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स का आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 46 नंबर में है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा क्या स्टाइल्स का एक हिस्सा भी है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा स्टाइल्स का एक हिस्सा भी है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा क्लिपबोर्ड। क्या हो जाएगा, क्लिपबोर्ड हो जाएगा आपका सही आंसर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं होगा, इंसर्ट फंक्शन नहीं होगा, ऑटो सम नहीं होगा, क्लिपबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट 2016 में नोट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। MS पावर पॉइंट 2016 में नोट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यह केवल स्लाइड शो के दौरान दिखाई देता है। MS पावर पॉइंट 2016 में नोट्स के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो यह केवल स्लाइड शो के दौरान दिखाई देता है। गलत बात है, यह स्लाइड शो के नीचे दिखाई देता है, तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, क्या कंप्यूटर व्यवस्थापन में ISP का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर व्यवस्थापन में ISP का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है इंटरचेंज सर्विस प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इंटरप्ट सर्विस प्रोसीड्यूर हो जाएगा। ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन डी हो जाएगा इंटरचेंज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। ISP का फुल फॉर्म या इसका क्या है पूर्ण रूप क्या है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, एक डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। एक जो है डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिक्स, बी विंडो XP, सी वर्ड प्रोसेसर, डी कंप्यूटर भाषा अनुवादक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी वर्ड प्रोसेसर। एक डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसर का एक प्रकार नहीं है। कह रहा है कि कौन सा प्रोसेसर का एक प्रकार नहीं है, तो JPG प्रोसेसर का एक प्रकार नहीं है। मीडियाटेक है, और क्या है स्नैपड्रैगन पेंटिनियम। तो आपका सही जवाब JPG हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसर का एक प्रकार नहीं है, तो JPG प्रोसेसर का एक प्रकार नहीं है। 51 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज स्कैनर का प्रकार है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज स्कैनर का प्रकार है? तो क्या है? इनडायरेक्ट, फ्लैट बेड, एक्टिव और पैरेलल। तो आपका ऑप्शन बी सही है। फ्लैट बेड हो जाएगा। अगला है 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा एक बिजनेस ओरिएंटेड भाषा है? कौन सी कंप्यूटर भाषा एक बिजनेस ओरिएंटेड भाषा है? तो कोबोल। ऑप्शन ए हो जाएगा। कोबोल जो है एक कंप्यूटर भाषा एक बिजनेस ओरिएंटेड भाषा है। बिजनेस ओरिएंटेड भाषा कोबोल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर में है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में कॉलम की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा आपको। कितना? 53 नंबर नहीं था, देख लेते हैं। 53 नंबर की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो वर्ड में क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब होता है कॉलम 1 होता है। कॉलम की और कितना होता है? 1 होता है। बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 54। मेल मर्ज विजार्ड में कितने चरण शामिल हैं? मेल मर्ज विजार्ड में कितने चरण शामिल हैं? तो ऑप्शन बी 6 शामिल हैं। 55 नंबर क्या है? गूगल क्रोम में यदि आप Ctrl+Shift+N दबाते हैं तो आपके एक डैश मिलता है। गूगल क्रोम में यदि आप Ctrl+Shift+N दबाते हैं तो आपको क्या प्रदर्शित होगा? तो नई कॉन्गिनेटो विंडो प्रदर्शित होगा। ठीक है। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा। 56 नंबर है कि एटीएम में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? एटीएम में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर। तो आपको क्वेश्चन का आंसर जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन सी। एटीएम में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो थर्मल प्रिंटर का प्रयोग एटीएम में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने पर कौन सी दृश्य प्रभाव घटित होता है? प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने पर कौन सा दृश्य प्रभाव घटित होता है? ऑप्शन ए ट्रांसलेट, ऑप्शन बी स्लाइड साइज, ऑप्शन सी स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन डी फॉर्मेट बैकग्राउंड। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, स्लाइड ट्रांजिशन, है ना। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किसी वर्कशीट के शीर्ष पर जाने के लिए किया जाता है? क्या है? किस कुंजी संयोजन का उपयोग किसी वर्कशीट के शीर्ष पर जाने के लिए किया जाता है? उदाहरण है A1 सेल। तो आपको क्या है कि किस कुंजी संयोजन का उपयोग किसी वर्कशीट के शीर्ष पर जाने के लिए किया जाता है? तो A1 सेल्स को क्या हो जाएगा? तो Alt+Home, Ctrl+Alt, Shift+Home, Ctrl+Home। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा, A1, है ना। उदाहरण के लिए A1 सेल्स में जाना है तो Ctrl+Home हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? Ctrl+Home हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। चलिए 59 नंबर में क्या है? वर्कशीट में जब आप एक सेल से फार्मूला कॉपी करते हैं और दूसरी सेल में पेस्ट करते हैं तब क्या होता है? वर्कशीट में जब आप एक सेल से फार्मूला कॉपी करते हैं और दूसरी सेल में पेस्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? ऑप्शन ए केवल मूल्य कॉपी होते हैं, बिल्कुल गलत है। क्या है? बी में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस एडजस्ट होते हैं। सी में रिलेटिव सेल रेफरेंसेस एडजस्ट होते हैं और सूत्र बदल जाता है। आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या है? रिलेटिव सेल रेफरेंस एडजस्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
60 नंबर, क्या MS पावर पॉइंट 2016 में नई रिक्त प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? MS पावर पॉइंट 2016 में नई रिक्त प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है Ctrl+N का नई रिक्त प्रेजेंटेशन फाइल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको 60 नंबर तक कंप्लीट करा दिया गया है पेपर 26 का, 26 नंबर का। आप चलते हैं पेपर 27 नंबर में। कहाँ? पेपर 27 नंबर में। तो प्यारे दोस्तों, फास्ट रिवीजन करेंगे। तो आप लोग प्यारे दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्यारे दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको समय पर आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। कितना है? 27 नंबर, पेपर 27 नंबर है। तो 27 नंबर का पहला क्वेश्चन, 27 नंबर का पहला क्वेश्चन 21/12/2019 में पूछा गया है। ठीक है क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? किसी वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? किसी वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो आपको सही क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए। क्या हो जाएगा? सबसे पहले रिव्यू टैब पर क्लिक करें, फिर अनप्रोटेक्ट शीट टैब पर क्लिक करना है। पहले रिव्यू टैब पर क्लिक करना है और उसके बाद अनप्रोटेक्ट शीट पर टैप करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डैश कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम डैश से रूल्स को क्या क्लियर कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी, सिर्फ चयनित सेल से कर सकते हैं, सिर्फ चयनित सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, Ctrl+Enter का प्रयोग करेंगे। MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, Ctrl+Enter का किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज का एक मान्य फील्ड नेम नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज का एक मान्य फील्ड नेम नहीं है? तो ऑप्शन ए, सोशल सिक्योरिटी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोशल सिक्योरिटी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। वर्कशीट में फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? वर्कशीट में फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले है ना, ऑप्शन ए, एक्सेल को दर्ज किए जाने वाले फार्मूले के विषय में बताने के लिए समानता चिन्ह इक्वल टू टाइप करेंगे। क्या है? इक्वल टू टाइप करेंगे, बराबर की टाइप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मौजूदा MS वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन Ctrl+O का किया जाता है। ऑप्शन ए, Ctrl+O का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। स्मार्ट ग्राफिक में गैर क्रमिक जानकारी दिखने के लिए किस रिप्रेजेंटेशन प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो लिस्ट, पिरामिड, साइकिल और हायरार्की। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में गैर क्रमिक जानकारी दिखाने के लिए किस रिप्रेजेंटेशन प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो लिस्ट का। ऑप्शन ए, लिस्ट का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 8। एक डॉक्यूमेंट को
कई व्यक्तियों को भेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? एक डॉक्यूमेंट को कई व्यक्तियों को भेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए फॉर्म लेटर्स, बी टेम्पलेट, सी मेल मर्ज, डी मैक्रोज। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेल मर्ज करने के लिए। 8 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 9 नंबर क्या मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग एक निश्चित मानदंड को पूरा करने वाली सेल की संख्या गिनने के लिए किया जाता है? तो क्या किया जाता है प्यारे दोस्तों? तो समीफ्स, काउंटा, समीफ और काउंटिफ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी काउंटिफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग एक निश्चित मानदंड को पूरा करने वाली सेल की संख्या गिनने के लिए करने के लिए किया जाता है? तो काउंटिफ करने के लिए। ऑप्शन बी डी हो जाएगा काउंटिफ। 10 नंबर, एक्सेल में डैश एक लॉजिकल फंक्शन है। एक्सेल में डैश एक लॉजिकल फंक्शन है। क्या है? मैक्स, सम, काउंट और इफना। तो आपको सही जवाब हो जाएगा इफना हो जाएगा डी नंबर, है ना। एक्सेल में इफना एक लॉजिकल फंक्शन है। क्या है? इफना लॉजिकल फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 11 नंबर, स्प्रेडशीट में क्या है प्यारे दोस्तों? स्प्रेडशीट में यदि आप किसी विशिष्ट शब्द की खोज करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग करेंगे? स्प्रेडशीट में यदि आप किसी विशिष्ट शब्द की खोज करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट कुंजी संयोजन का प्रयोग करेंगे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी Ctrl+F का प्रयोग करेंगे, है ना। स्प्रेडशीट में यदि आप किसी विशिष्ट शब्द की खोज करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन करेंगे? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 12 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कस्टम डिक्शनरी डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध होता है? क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में कस्टम डिक्शनरी डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित में से किस टैब में उपलब्ध होता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा फाइल प्रूफिंग वर्ड ऑप्शन में खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट में पूर्व नियोजित कॉलम, स्प्रेडशीट में पूर्व नियोजित कॉलम विड्थ कितना होता है? कितना होता है? तो 8.43 होता है। ऑप्शन डी 5.8 नहीं 9.6 8.15 8.43 होगा। स्प्रेडशीट में पूर्व क्या है नियोजित कॉलम विड्थ होता है 8.43। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर, नियंत्रण यूनिट ALU और रजिस्टरों के बीच संचार प्रदान करने वाले तंत्र को क्या कहा जाता है? नियंत्रण यूनिट ALU और रजिस्टरों के बीच संचार प्रदान करने वाले तंत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए CPU इंटरकनेक्शन, बी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। आपको सही जवाब हो जाएगा CPU इंटरकनेक्शन, बी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर। 15 नंबर में है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? क्या किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए Ctrl+F2 का किया जाता है। किसका? Ctrl+F2 का, है ना। क्या है? MS वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+F2 का प्रिंट प्रीव्यू करना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इंटरनेट में पोर्ट 20 और पोर्ट 21 का उपयोग डैश प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है? इंटरनेट में पोर्ट 20 और 21 का उपयोग डैश प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी ऑप्शन ए में है टेलनेट, बी में है TCP, सी में है IP, डी में है FTP। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, FTP का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही स्लाइड में
आइटम जोड़ने के लिए किया जा सकता है। क्या है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी स्लाइड्स में आइटम जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए मास्टर स्लाइड, क्या हो जाएगा, मास्टर स्लाइड। और स्लाइड शो, एनिमेशन, क्रीम और नोट्स, तो क्या होगा, मास्टर स्लाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 18 नंबर, MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर ड्रॉप डाउन सूची में निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है? कौन सा नहीं? तो मर्ज और जस्टिफाई। क्या है, मर्ज और सेंटर ड्रॉप डाउन सूची में निम्नलिखित में कौन सा वैध विकल्प नहीं है? तो मर्ज, जस्टिफाई, अनमर्ज, मर्ज ए क्रॉस मर्ज सेंटर, क्या हो जाएगा, मर्ज जस्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मर्ज की सुविधा निम्नलिखित में से किस टैब के तहत डैश में उपलब्ध है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज की सुविधा निम्नलिखित में से किस टैब के तहत में उपलब्ध होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंसर्ट, मेलिंग, फॉर्मेटिंग और रिव्यू। तो आपको सही जवाब हो जाएगा मेलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, क्या है 20 नंबर, MS पावर पॉइंट, क्या है, MS पावर पॉइंट 2016 में ट्रिगर फंक्शन, क्या है, ट्रिगर फंक्शन डैश में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो आपको ऑप्शन ए में फॉर्मेट मेनू, टूल्स मेनू और इंसर्ट मेनू और एनिमेशन मेनू। तो MS पावर पॉइंट 2016 में ट्रिगर फंक्शन डैश में पाया जाता है। ट्रिगर फंक्शन कहाँ पाया जाता है? तो आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एनिमेशन मेनू में ट्रिगर फंक्शन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 21 नंबर में, क्या है, 21 नंबर में है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग कंटेंट के केंद्र संरेखण, सेंटर अलाइनमेंट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी है ना संयोजन का उपयोग कंटेंट के केंद्र संरेखण, सेंटर अलाइनमेंट को प्राप्त करने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल ए, ऑप्शन बी कंट्रोल सी, ऑप्शन सी कंट्रोल ई, ऑप्शन डी कंट्रोल ओ। तो आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, सेंटर से कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग क्या हो जाएगा, कंट्रोल कुंजी संयोजन उपयोग कंटेंट संरेखण में सेंटर अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है ना। सेंटर अलाइनमेंट को केंद्र संरेखण भी कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, नए MS वर्ड डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस N का प्रयोग करते हैं। तो 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन, क्या 23 नंबर है, विशिष्ट रो की ऊंचाई कैसे बदलती जाती है? विशिष्ट रो की ऊंचाई जो है कैसे बदलती जाती है? तो आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर्मेट टैब पर जाए, फिर रो हाइट टैब पर क्या है क्लिक करें और रो की ऊंचाई निर्दिष्ट करें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्राम और कंपोनेंट्स का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्राम और क्या है कंपोनेंट्स का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। क्या प्यारे दोस्तों, कंट्रोल पैनल हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, प्रिंटर रिजोल्यूशन, क्या है, प्रिंटर रिजोल्यूशन को किस संदर्भ में मापा जाता है? क्या है, प्रिंटर रिजोल्यूशन को किस संदर्भ में मापा जाता है? तो आपको बिल्कुल सही बिंदु है
ऑप्शन ए बिंदु प्रति इंच, बिंदु प्रति इंच में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 में है प्यारे दोस्तों कि वीडियो गेम में निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। वीडियो गेम में निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जॉयस्टिक्स का। किसका? जॉयस्टिक का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीडियो गेम में निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो जॉयस्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों के करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए यूजर, बी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। तो क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 27 नंबर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया जाता है। तो आपको सही जवाब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 28 नंबर। डैश का प्रयोग एक डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए किया जाता है। डैश का प्रयोग एक डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए QR स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी मॉडर्न। तो आपको सही जवाब हो जाएगा जॉयस्टिक। क्या है? डैश जॉयस्टिक का प्रयोग एक डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। क्या? 29 नंबर। 29 नंबर हो जाएगा कि जब आप संपूर्ण का अनुपात दिखाना चाहते हैं तो किस प्रकार के चार्ट की सिफारिश की जाती है। जब आप संपूर्ण का अनुपात दिखाना चाहते हैं तो किस प्रकार के चार्ट की सिफारिश की जाती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, पाई चार्ट की। जब आप संपूर्ण का अनुपात दिखाना चाहते हैं तो किस प्रकार के चार्ट की सिफारिश की जाती है। तो पाई चार्ट की जाती है। अगले क्वेश्चन है 30 नंबर। क्या प्यार दोस्तों? 30 नंबर। 30 नंबर। फाइलों और फोल्डर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। फाइलों और फोल्डरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो सर्च का प्रयोग किया जाता है। सर्च। फाइल और फोल्डरों का पता लगाने के लिए सर्च का हम विकल्प प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो निम्न में से किसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। किसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है प्यारे दोस्तों? तो आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का सलाह दिया जाता है। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित किसका उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। MS वर्ड में वर्तमान समय सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी के क्या है प्यारे दोस्तों? किस शॉर्टकट कुंजी का डैश उपयोग किया जाता है। कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस टी का प्रयोग करते हैं। किसका? MS वर्ड वर्तमान समय में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस टी का प्रयोग करते हैं। अगला है 33 नंबर। मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर प्राप्तकर्ता का पता जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर प्राप्तकर्ता का पता जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेसिपिएंट्स टैब है ना, रेसिपिएंट्स ब्लॉक एड्रेस टैब और एड्रेस क्या है प्यारे दोस्तों?
एड्रेस ब्लॉक, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्रेस ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 में है कि निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है। क्या है? सर्च इंजन नहीं है तो क्या है? बैडू, विंग, याहू, ये सब सर्च इंजन है, लेकिन व्हाट्सएप जो है सर्च इंजन नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 35 नंबर। एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंजी संयोजन Ctrl+H का कार्य क्या है। एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंजी संयोजन Ctrl+H का कार्य क्या है। तो गो टू है, हिस्ट्री है, फाइंड है और रिप्लेस है। Ctrl+H से रिप्लेस होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, Ctrl+H से रिप्लेस होता है। एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंजी संयोजन जो है Ctrl+H का कार्य रिप्लेस करना है। 36 नंबर। एक एक्सेल वर्कशीट में A1 से A6 में क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर है। सूत्र इजकल टू सम इनटू क्या है? बिग स्मॉल ब्रैकेट ओपन A1 कॉलम F1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज का आउटपुट क्या होगा। इसका आउटपुट क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 42 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको ऐड कर दिया गया है। 12, 10 क्या हो जाएगा? 22, 8, 30, 6, 36, 4, 40, 2, 42। तो कितना हो गया? 42 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेनू थंबनेल के रूप में आपकी स्लाइड का पूरा ओवरव्यू देता है। कौन सा मेनू थंबनेल के रूप में आपकी स्लाइड का पूरा ओवरव्यू देता है। तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लाइड सॉर्टर होगा। क्या? स्लाइड सॉर्टर। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 38 नंबर। क्या होगा प्यारे दोस्तों? 38 नंबर।